सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। गेंद मैदान के अंदर भेजनी है और ओपनिंग बल्लेबाज भी मैदान के अंदर चले आई है। स्टार्टिंग 11 की बात किया जाए तो गोलू सुपर स्ट्राइकर, शुभम मलिक, आदिल खान, अभिषेक पांडे, अमन, आशीष गौतम, आशीष थॉमस, दर्शन भगत, काना गावंडे, कृष्णमूर्ति, प्रव लांबा, प्रथम बिस्मोगरे, शबीर, सनत रहांगडाले, वैभव एरखेड़े। स्काई टाइटंस इमरान खान, बंटी, इमाद इल्लू, जीतू साहू, काफिल, कार्तिक तिमांडे, मुनु मिश्रा, साहिल शाह, सलीम, सैंडी, शेख आतिफ, ये स्टार्टिंग 11 नजर आएगी आपको। दोनों टीम ऑन पेपर, पिछला मुकाबला गोलू सुपर स्ट्राइकर्स हार के आई है तो दूसरी तरफ टीम स्काई टाइटंस पिछला मुकाबला जीत के आई है। तो यहाँ पे गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो उनको मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। स्काई टाइटंस यहाँ से अगर एक और मुकाबला जीतती है तो उनकी प्रबल दावेदारी हो जाएगी। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स, एक आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में नहीं आया है, आपको पैनलाइज किया जाएगा। आपको पहली बार भी सूचित किया था, एक जन भेजिए तुरंत। आपकी एक गेंद कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब मुकाबले की शुरुआत करेंगे। जिस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी वही एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है स्काई टाइटंस की ओर से। पिछले मुकाबले में ZFM एयर को यहां पर शिकस्त देकर पहुंची है स्काई टाइटंस। तो ये मुकाबला स्काई टाइटंस के नजरिए से भी बेहद तो पहली गेंद पर सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ टीम स्काई टाइटंस का। पिछले मुकाबले की हीरो सलीम है स्क्रीन के ऊपर। मैदान के अंदर पहली गेंद सलीम के लिए, स्लोअर वन, जहां पर पहली गेंद पर बीट कराने में कामयाब हुए सलीम। इनको आदिल खान, पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी आदिल खान इन्होंने। अक्रॉस द लाइन सलीम के बल्ले से ये गेंद डीप मिड विकेट में पर्व के हाथों में जाकर दम तोड़ेगी। इस मुकाबले में ये पहला बड़ा झटका। मैन इन फॉर्म सलीम बैक टू द पवेलियन। Hands up high, high, can you touch the sky? तो ये तीसरी गेंद पर विकेट। लगातार 3 गेंदें डॉट खेलने के पश्चात सलीम की पारी समाप्त होती हुई
पिछले मुकाबले में भी डीप विकेट के क्षेत्र में आउट हुए थे सलीम, और इस मुकाबले में बिल्कुल आदिल खान वही प्लान के साथ मैदान के अंदर गए। अज्जू इन्होंने कैच पकड़ा था पिछले मुकाबले में, साजिद अल्तमाश की वो गेंद थी और उसी तरीके से प्लान बनाया और उसी प्लान में फंसते हुए नजर आए सलीम। सलीम के रूप में पहला झटका 0 रन के निजी स्कोर पर लगता हुआ स्काई टाइटंस को एक टाइटानिक बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाता हुआ नजर आएगा। सैंडी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज, इनके पास क्षमता है बड़े हिट्स लगाने की। आदिल खान के सामने क्या यहां से वापसी करेगी टीम स्काई टाइटंस, क्योंकि पहले ओवर में अगर झटका लगता है तो प्रेशर यहां पे जरूर होगा टीम स्काई टाइटन के ऊपर। सामने की गेंद उठा कर खेला है मिड ऑन दायरे के अंदर, और गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच दर्शक दीर्घा में इस बाउंड्री को चीरती हुई 6 रनों के लिए। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के, आते ही शुरू हो गए हैं। पहली गेंद पर इसलिए इसके पहली गेंद पर विकेट आया था, लेकिन इन्हें फर्क पड़ता नहीं है। और इसके बाद ये डांस देखिए स्काई टाइटंस के खेमे में, ऐसा लग रहा है कि चेन्नई की आर्मी आई है, क्या फैन बेस भी साथ में लाई है। 6 के साथ खाता खोलते हुए सैंडी कर्नाटका से आते हैं और अपनी पावर दिखाते हुए नजर आएंगे। 6 के साथ खाता खुलता हुआ स्काई टाइटंस का, और फिर से एक बार गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस के लिए जाने जाते आदिल खान। अलग स्किल सेट के गेंदबाज है। देखिए पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, ऐन वक्त पर अपना शॉट चेंज करने के लिए मजबूर हुए सैंडी, क्योंकि जैसे ही देखा गेंद पढ़ने के बाद थोड़ी सी हरकत कर रही है, छोड़ दिया इस गेंद को, जाने देना मुनासिब समझा। रन संख्या 6। एक और शॉट, गेंद पुल का प्रयास, ऊपर गेंद, खिलाड़ी नीचे आने का प्रयास, हो हाथ आया पर मुंह ना लगा, प्रयास के पूरे मार के, लेकिन अगर ये कैच हो जाता तो स्काई टाइटंस के ऊपर पूरी तरीके से दबाव आ जाता। लेकिन अगर मगर काश में क्रिकेट नहीं खेला जाता। एक ओवर की समाप्ति, रन संख्या 7 है। पिछली गेंद पर यह पुल का प्रयास, ऊपरी हिस्से पर लगी है गेंद और नीचे आई तो हाथों से छिटकती हुई नजर आई। एक और मौका बनाया था आदिल खान ने, उसके कैच छूटने के पश्चात देखिए सैंडी बिल्कुल खुश नजर आए। चलिए किस्मत ने अब की बार साथ दिया है बहादुर का, लेकिन खिलाड़ी के चेहरे पर यह मुस्कान, ग्राउंड काफी कवर कर लिया था आपने, लेकिन उसके बाद क्या छिटका है। पहली ओवर की समाप्ति हुई, आदिल खान का एक इंटरेस्टिंग इवेंटफुल ओवर समाप्त, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्काई टाइटंस। खेमा नजर आ रहा है स्काई टाइटंस का, वहां पे कुछ समर्थक, दर्शक, सपोर्टर्स स्काई टाइटंस के पहुंचे हैं। देखिए सभी हाय हेलो करते हुए मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर सैंडी बल्लेबाजी के लिए, विकेट के पीछे से कप्तान शुभम मलिक फील्ड में तब्दीली करना चाहते हैं। आशीष थॉमस को लाया जा रहा है इस मैच में नए गेंद से। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, दायरे के अंदर खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, दायरे के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में पकड़ी गई ये गेंद। आशीष थॉमस की खासियत है, ये काफी अच्छी तरीके से गेंद को दोनों तरफ घुमाने के लिए जाने जाते हैं और काफी सालों से लाइट वेटेड बॉल का क्रिकेट खेलते आए हैं। एक्सपीरियंस काम आएगा आशीष को इस मैच में। हालांकि खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ जरूर है, मजा आएगा इस मैच में आप सभी दर्शकों को। शॉट गेंद थी, पुल लगाया है, मानो कि गेंद पर चाबुक चलाया हो। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, डीपीएल सिक्सर। सिक्सर सैंडी के बल्ले से एक कैच छूटा था जो पूरी तरीके से जख्म हुई थी, उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है बल्लेबाज सैंडी ने। रन संख्या 13 रन, कुल मिलाकर 13 रन है, टीम के 13 रन है सैंडी के खाते में। आशीष थॉमस दूसरी गेंद पर 6 कंसीड करते हुए क्या यहां से आशीष वापसी करेंगे, ये देखने वाली बात।
पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, फिर से एक बार घुमाव देखने को मिलता हुआ। इस विकेट के ऊपर टर्न है, टर्न एंड बाउंस है। पिछली गेंद टर्न के साथ बाउंस भी हुई, देखिए टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त तो उछाल था गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी आशीष थॉमस इनके द्वारा, और यही तो बैटल हम देखना चाहते हैं, क्रिकेट अच्छा हो यही कामना करते हैं। फिर से बैकफुट से पंच किया है, कोई भी हिलेगा नहीं, कुछ इस तरीके का शॉट लगाया हो मानो कि गेंद पर पंच जड़ दिया हो। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ये जब आप बुट्टीपुरी में हो तो, क्योंकि यहां पर जगह महंगी है, आपने रूम दिया और उस पर धूम मचाई बल्लेबाज सैंडी ने। बैकफुट से बिल्कुल आता नहीं था, पता नहीं था, और बल्लेबाज के चेहरे पर खता ही खता नजर आ रही है। एक्शन रिप्ले देखिए, पढ़ने के बाद घूमती हुई ये गेंद, बल्लेबाज इसके बाद रिएक्शन देखिए बल्लेबाज का, उन्हें भी पता नहीं चला ये गेंद पढ़ने के बाद इतनी भी घूम सकती है और बाउंस भी हो सकती है। इन एक्शन नजर आएंगे फैसल कुरैशी, हिमांशु शुक्ला, चेतन आने वाले मुकाबलों में। रिवर्स का प्रयास, इसके लिए पहले से ही तैयार थे, पिटारे में से एक और अपडेट शॉट है, गेंद मैदान के बाहर है, डीपीएल का चौका आया है। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और वेलकम बाउंड्री, डीपीएल का ये दूसरा संस्करण। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 21 रन। इस ओवर से आशीष इन्होंने खर्च किए हैं 14 रन, 2 ओवर की समाप्ति 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए ये साइन की गई हुई बैट दी जाएगी, जो खास स्पेशल गेस्ट संदीप जी पाटिल सर, आईजी नागपुर एवं गढ़चिरौली रेंज के हमारे बीच उपस्थित है, और उनके द्वारा ये साइन की गई हुई बैट और ये मैसेज, बी अ गुड वुमन, एक अच्छे इंसान बनिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए ये इससे बड़ा सुनहरा मौका कोई हो नहीं सकता। हर दिन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। इस सोच को भी सलाम है मुजीब भाई पठान, इनकी सोच की तहत एक और स्पेशल अवार्ड हर एक दिन के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए रखा गया है। और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना, किसी खिलाड़ी को 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच मिलता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। आप इस दिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, आपका दिन ये यादगार होना चाहिए। पिछले 2 दिनों में 2 खिलाड़ियों का दिन यादगार हुआ है, रैना सतना कल के दिन में चेतन इल्मे। रिवर्स का प्रयास, जीतू साहू, बैट पर आई नहीं गेंद, आदिल खान आए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। शुरुआत डॉट बॉल के साथ इस ओवर की होती हुई, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मुजीब जी पठान सर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इनकी बदौलत ये प्रतियोगिता सबके सामने आई है, पूरे भारतवर्ष में छाई है, अलग सोच के साथ, अलग इरादों के साथ, क्योंकि इस प्रतियोगिता के इरादों में जान है। रिवर्स का प्रयास, ग्राउंडेड शॉट, आउटफील्ड काफी तेज है लेकिन खिलाड़ी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके ही इरादे बड़े नेक है, और जहां इरादे नेक है उनके साथ अनेक है। इसी के कारण इस प्रतियोगिता के साथ अनेक लोग जुड़े हैं। रन संख्या 1 रन के साथ आगे बढ़ते हुए 22 रनों पर 22 स्काई टाइटंस। करंट रन रेट देखा जाए तो 9.43 की औसत से रन बनते हुए लॉन्ग ऑन रखा गया है। लॉन्ग ऑफ है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी रीजन में खिलाड़ी नजर आ रहा है, एक डीप मिड विकेट तैनात किया गया है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी तैनात है। दायरे के अंदर आप कवर को देख सकते हो और एक्स्ट्रा कवर भी दायरे के अंदर अब लिया गया है। ऑन साइड में फील्डिंग जहां चाहे लगाइए, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, दूर से आया हूं और गेंद को दूर ही भेजूंगा। सैंडी के बल्ले से एक और आसमानी वार, डीपीएल सिक्सर। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसको मंजिल की तलाश हो वह कभी मशवरा नहीं लेते। रन संख्या 28 पर जा पहुंची है। कौन कहेगा कि पहली ओवर में 3 गेंद के बाद विकेट आई थी और उसके बाद सैंडी ने जवाबी हमला किया है, पलटवार किया इस मैच में। यही तो क्रिकेट की खासियत है। पैरों पर यह गेंद थी, लीडिंग एज हवा में कुछ हद तक, जब तक हवा में गेंद थी जान हलक में थे पूरे डगआउट की स्काई टाइटंस के, क्योंकि सैंडी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या 29। बुट्टीपुरी के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मैदान पर चलती हुई ड्रीम शॉ ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल।
मुजीब जी पठान सर, इनके स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता। एक और लोअर फुल टॉस। इस बार अच्छी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी की है आदिल ने। वो छक्के को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी गेंदें 4 गेंदों पर पूरी तरह से पलटा भारी है आदिल का। कैलकुलेटिव बैटिंग करते हुए, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए सैंडी, उनको पता है किस गेंदबाज के सामने कितने शॉट्स लगाने हैं और किस गेंदबाज को सम्मान देना है। अच्छी गेंदों का सम्मान करना चाहिए, खराब गेंदों का समाचार लेने आना चाहिए। जो अच्छी गेंदों का सम्मान करेगा, जो खराब गेंदों का समाचार करेगा, वही खिलाड़ी अच्छा कहलाएगा। यही तो क्रिकेट का गणित है, यही क्रिकेट की खासियत है। 30 रन, आखिरी गेंद आदिल के स्पेल की। रनअप में हल्की सी गलती है। जी हाँ, रनअप में थोड़ी सी गलती आई है और ये अच्छी बात है आदिल इनके द्वारा। अगर यंगस्टर इस मुकाबले को देख रहे तो अगर आपका रनअप में गलती हो जाए तो गेंद डिलीवर नहीं करनी चाहिए आपको। सीनियर खिलाड़ी यही बताते हैं, क्योंकि रनअप गलत होने के साथ एक गेंद गलत भी आप फेंक सकते हो। वजह, अगर आप गलत रनअप करते हो तो उसके वजह रुक जाइए, फिर से एक बार नए गेंद के लिए तैयार होना है आपको। वही किया आदिल ने। आखिरी गेंद इस ओवर की, रन संख्या 30 रन। लगभग आधे ओवरों का खेल पूरा होने को है और बांधे रखा है इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को। 11 गेंदों में 28 सैंडी के बल्ले से, 3 गेंदों में 2 जीतू साहू। आदिल ने इस ओवर में वापसी करवा दी है गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को। एक और फायर ऊपर जाकर लगती हुई ये गेंद खुद कर निकालना चाहते थे। आदिल का बेहतरीन स्पेल समाप्त होता है इसी लेग बाइज के रन के साथ। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट स्काई टाइटंस। आदिल ने 2 ओवरों में खर्च किए 16 रन, साथ ही साथ 1 विकेट भी चटकाने में कामयाब। बेशकीमती सलीम का भी विकेट आया था। 3 ओवर का समाप्त हुआ है खेल। समय है ड्रिंक्स ब्रेक का, 1 मिनट का ब्रेक रहेगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में स्काई टाइटंस? एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होगी, ये सवाल है। और थोड़ी देर के लिए जाएंगे डीजे मास्टर की तरफ, एक मधुर सी धुन। The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिले उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। ड्रिंक्स के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस मुकाबले में। फिर से एक बार क्या यहां से वापसी कर पाएगी टीम, ये देखने वाली बात रहेगी। 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर में अमन को लाया जा रहा है पुरानी गेंद से इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले में इन्होंने जब पुरानी गेंद से गेंदबाजी की थी तो अच्छे नजर आए थे नए गेंद के मुकाबले। पहली गेंद ऑफ टिक के बाहर। शुरुआत एक खराब गेंद के साथ, वाइड बॉल के साथ। दिन शॉट ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। एक और ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, मानो कि पिछली गेंद का एक्शन रिप्ले था। फ्रंट फुट चेक करना है। ऑनफील्ड अंपायर ने अब DRS की मांग की है। फ्रंट फुट चेक करने के बाद ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर का रुख किया है, यानी कि कुछ समय के लिए खेल जरूर रुकने वाला है यहां से। टेनिसक्रिकेट.in और DPL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुत्फ आप घर बैठे भी उठा सकते हो। क्या आप देखना होगा, पैर का कुछ हिस्सा लाइन के पीछे था। ये तीसरे अंपायर को चेक करना है फिलहाल। इट्स अ फेयर बॉल, वाइड बॉल। फ्रंट फुट फेयर है लेकिन वाइड बॉल है।
पहली गेंद वाइड बॉल के साथ शुरुआत, लगातार 2 गेंदें वाइड आ चुकी है ऑलरेडी, बिना कोई गेंद के 2 रन खर्च कर चुके हैं अमन। यहां से वापसी करनी पड़ेगी गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को अगर इस प्रतियोगिता में जीवित रहना है। तो ये मुकाबला जीतेंगे तभी तो बात बनने वाली है। सक्सेस मिले ना मिले ये अलग बात है, तुम कोशिश ना करो ये गलत बात है। सामने खेला है लेकिन मेरी भी अलग बात है, अपनी धुन में रहता हूं, मैं सैंडी हूं और मैं ही मेरे जैसा हूं। एक और डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन ये शॉट लगाया हो, चाहे कौन कितना भी गलत हो जाए मैं गलती नहीं करूंगा, यही कह रहे सैंडी। 13 गेंदों में 34 रनों की ये आतिशी पारी खेल रहे हैं सैंडी। ये कर्नाटक का सितारा आया है और बुट्टीपुरी में आकर सबके दिलों पे छाया है। 39 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, डॉट गेंद फिर से एक बार अमन द्वारा लेंथ गेंद पर वापसी करते हुए डॉट गेंद। और क्या बॉटमैन का बेहतरीन इस्तेमाल किया है अब तक सैंडी ने, जितने भी शॉट लगाए वो पूरी ताकत के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी भी शॉट को खेलते हुए वो थोड़ा सा झिझकते हुए नजर आए। हो इस बार तेज गेंद थी, बिल्कुल अनप्लेबल डिलीवरी जिसे कहा जाना चाहिए। सैंडी को भी पता नहीं था कि इतनी तेज गेंद आई और कहां से निकल गई। मराठी में अक्सर इसे कहा जाता है बुंद्यात टाकला है बॉल। परफेक्ट यॉर्कर। और सेट बल्लेबाज को इस तरह से बीट करना आसान नहीं होता कभी भी। जो बल्लेबाज आसानी से रन बटोरा है, देखिए यही तो रिएक्शन बता रहे, कहां से निकल गई ये गेंद, अपने आप से ही पूछ रहे थे, आपको ही पता है कहां से निकली। दो एक और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फिर से एक बार बीट कराने में कामयाब। देखिए 6 लगाने के पश्चात क्या बेहतरीन वापसी है, इंटरेस्टिंग ये। और पहली 2 गेंदें वाइड बॉल, ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर काफी चल के आए थे और दूर की ये गेंद। पहली 2 गेंदें वाइड बॉल, उसके बाद छक्का आया, लगातार 3 गेंदें डॉट आ चुकी है। इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, ड्रीम प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल मुकाबला होता हुआ। वापसी इस मुकाबले में अमन की, पैरों पर गेंद है, कलायु का इस्तेमाल, गैप में जाते हुए आउटफील्ड तेज है उस क्षेत्र में, आदिल गेंद का पीछा करेंगे सिर्फ गेंद को उठाकर लाने के लिए। फिर से एक बार फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं, रुको जरा सब्र करो, यही कह रहे हैं अंपायर। फिर से एक बार फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है। इस बार देखना होगा तीसरे अंपायर नवीन वर्मा जी, इनका क्या कहना है, वो किस नजरिए से देखते हैं इस व्यू को। मंच पर हमारे सभी अतिथिगण इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन tenniscricket.in के माध्यम से कुछ ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का मानना भी इट्स अ फेयर बॉल। तो 4 रन आते हुए बल्ले से आए हैं ये 4 रन। इन्हीं 4 रनों के साथ फिर से एक बार, हालांकि स्ट्रगल करते हुए नजर आए सैंडी भी इस ओवर में, छक्का लगा है, चौका लगा है, लेकिन स्ट्रगल भी दिखा है ना आपको। स्कोर बोर्ड 10 रन, लेकिन उसमें स्ट्रगल नहीं लिखा होगा। एक और अंदर आती हुई गेंद, क्या बेहतरीन वापसी। इस मुकाबले में अमन और सैंडी के बीच जो भिड़त है, भिड़ी है जंग, बताए आप किसके है संग। 4 ओवर की समाप्ति, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये देखिए अंदर आने वाली गेंद, पूरी तरीके से चकमा खा गए बल्लेबाज सैंडी। गेंद और बल्ले के बीच जंग है, अमन और सैंडी के बीच जंग है। कुछ दर्शक सैंडी के संग है, कुछ दर्शक अमन के संग है। 4 ओवर की समाप्ति, 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब इसी औसत से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 65, लेकिन 65 से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी स्काई टाइटंस। ये हमारा मुख्य मंच, जहां पर हमारे सभी मेहमान महानुभाव अतिथिगण मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे के ऊपर वो समाधान नजर आ रहा है इस प्रतियोगिता को जुटने के बाद, क्योंकि ये प्रतियोगिता ने वो ख्वाब दिखाया है, वो सपना दिखाया है दूर तक जाने का। और जब
किसी भी अच्छी चीज के साथ, किसी भी अच्छे उद्दिष्ट के साथ आप जुड़ते हो ना, तो समाधान आपको नजर आता है। चलिए समय का ध्यान दीजिए, अन्यथा फिर से एक बार आपको पेनलाइज किया जाएगा। एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको दायरे के अंदर लेना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको एक पेनल्टी दी गई है, इस बात का ध्यान रखें। 4 ओवर की समाप्ति, 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नूरेन जी नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, लीगल एडवाइजर, हमारे इस संस्था के साथ जुड़ी हुई काफी सालों से। 4 ओवर की समाप्ति, 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक और सिंगल्स। कृष्णमूर्ति आए बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए। कृष्णमूर्ति हेवी टेनिस बॉल क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं अक्सर, और काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हमने इनको खेलते हुए देखा भी है। कर्नाटका से आते हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी, कप्तान भी अच्छे हैं अपनी टीम के। आज शुभम मलिक की अगुवाई में खेलते हुए, लेकिन सैंडी यहां से क्या ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे कृष्णमूर्ति। 18 गेंदों में 38 रन बनाकर खेलते हुए। सामने खेलने का प्रयास, मिड ऑन से होकर गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, 1 बाउंस इनटू द रोप, डीपीएल वेलकम बाउंड्री, चौका आता हुआ। है, क्योंकि अंपायर है वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, और गलतियां उनसे भी होती है। 50 रन इसी के बीच पूरे होते हुए स्काई टाइटंस के। सामने की गेंद, सामने खेलना चाहते थे, डांसिंग डाउन द ट्रैक आकर। जीतू साहू काफी देर से खेल रहे, लेकिन महज 5 गेंदें उन्होंने खेली। ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी के लिए आए थे। वन डाउन आने के पश्चात सैंडी इन्होंने 21 गेंदें खेली है और 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी औसत से खेलेंगे तो आप तो 63 बनेंगे, और 63 रन एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, जहां पर आप लड़ सकते हो सामने वाली टीम के साथ। शॉर्ट गेंद, पुल का प्रयास, ऊपर मानो कि आसमान को छूकर आ रही है गेंद, आदिल के हाथों से दूर चली जाएंगी गेंद। इसी के बीच 2 रन पूरे, काफी ऊपर गई थी। तीसरे रन का प्रयास, रनआउट का मौका, स्टंप पर लगी है। तीसरे अंपायर का रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर कुणाल, इन्होंने
क्या फिर कश्मकश में है नजर आ रहे जीतू साहू। पुल का प्रयास, ऊपर थी ये गेंद, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जीतू साहू इनकी डगआउट की ओर लगभग चल पड़े हैं जीतू। जी हाँ, विकेट कीपर देखना होगा क्या उसी सही समय रहते गेंद स्टंप पर लगी है क्या। जी हाँ, तीसरे अंपायर का भी मानना कि आउट है, इसी के कारण जीतू साहू निकल पड़े थे डगआउट की ओर आराम फरमाने के लिए। 5 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन। कृष्णमूर्ति का बेहतरीन ओवर जिसमें सिर्फ 9 रन उन्होंने खर्च किए हैं, 9 रन खर्च किए हैं। वापसी करवाते हुए गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को इस मैच में गेंदबाज कृष्णमूर्ति। अपने निर्णय देने के लिए तैयार है। इट्स अ फेयर बॉल एंड रनआउट के रूप में सैंडी आउट होंगे क्योंकि क्रॉस नहीं किया था और सैंडी की 45 रनों की पारी, आखिरकार रनआउट के रूप में ही आउट होने वाले थे वो, क्योंकि किस्मत ने अब तक बेहतरीन साथ दिया था उनका, लेकिन अब रनआउट के रूप में आउट होंगे। थोड़ा सा जल्दबाजी, रन लेना चाहते थे, इमरान को पता नहीं था कि रन लेना है और इसी के बीच में सैंडी की एक विकेट, 45 रनों की एक बेहतरीन पारी की समाप्ति होती हुई इस रनआउट के बदौलत। तो इसी के साथ 45 रनों की पारी, अगर 45 सैंडी के निकाल दिया जाए तो पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए हैं। एक एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा यहाँ पर, और उसमें से कुछ वाइड गेंदें होगी जरूर। जी हाँ, हमारे पीछे जीएम भाई खड़े हैं और वो भी बता रहे हैं, एनालिसिस करते हुए इस मैच को, ये अच्छी बात है। एक और तेजी से बल्ला घुमाया था, पता नहीं है, खता भी नहीं है। बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या 54 रन। काफी बेहतरीन वापसी, सैंडी ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए थे। इमदाद इल्लू आते हुए बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज, 3 गेंदें हो चुकी है, अब तक 1 ही रन खर्च किया अमन इन्होंने। सामने खेला है हवाई फायर, इमरान द लिविंगस्टोन स्पेशल, शानदार लॉन्ग ऑफ रीजन में दर्शक दीर्घा में सिक्सर आता हुआ। से ये लॉफ्टेड लॉन्ग ऑफ रीजन में सिक्सर।
वो बाउंसर पेश की थी इस बार, क्या बेहतरीन बाउंसर, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाना चाहिए। आमतौर पर आप टेनिस बॉल क्रिकेट में इतना बाउंस देखते नहीं हो। जी हाँ, बेहतरीन बाउंस के साथ ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। रिव्यू की मांग। इट्स अ वाइट बॉल। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ेगा, लेकिन बाउंसर अच्छी की थी, इसमें कोई दो रानी। कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर माया हॉस्पिटल। पहला प्राइज इस प्रतियोगिता का 4 लाख रुपए, दूसरा प्राइज 2,11,000। जायका बिरयानी का आस्वाद आप ले सकते हो रिफ्रेशमेंट के लिए आशास किचन। और उसके बाद दिनशॉ की आइसक्रीम बनती है बॉस। ऑन साइड के क्षेत्र में पुल लगाने का प्रयास, रनआउट का मौका। इमदाद इल्लू नहीं खाता खोल पाएंगे और डायमंड डक के शिकार बनेंगे, क्योंकि कोई भी गेंद इन्होंने खेली नहीं है। एक और झटका, चौथे विकेट का पतन। इमदाद बैक टू द पवेलियन। आखिरी गेंद, रन संख्या 61, 4 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन वापसी इस मैच में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स की। शॉट गेंद थी ऑन साइड के क्षेत्र में, कार्तिक लगाना चाहते थे बड़ा शॉट। लेग बाइज के रूप में सिंगल आता हुआ। कुछ समय के लिए खेल जरूर रुका हुआ है, लेकिन टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आ जाना है। जेडएफएम 11 होटल मयूर, कैप्टन अहमर एंड कैप्टन आकाश यादव, चलिए तुरंत टॉस के लिए पहुंच जाइए। तो इसी के बीच पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई और पहले इनिंग के पश्चात 62 रनों पर रोका है स्काई टाइटंस की इस बड़ी बैटिंग लाइनअप को सुपर स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। दोनों टीमों के कप्तान इसी के बीच पहुंचेंगे जरूर। तो देखिए आखिरी गेंद जिसके लिए सवाल कर रहे थे इमरान, वो सवाल जायज नहीं था। थोड़ी देर में दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बैटिंग कार्ड देख लीजिए आप। सलीम खाता नहीं खोल पाए, आदिल के खाते में विकेट थी। जीतू साहू आज 5 जो गेंदों में अतिथिगण है, 4 रन, खास और करके सैंडी 23 मेहमान गेंदों में खुसूसी 45। जनाब सादिक बावला जी यहाँ मौजूद हुए हैं इस मंच के ऊपर। उनका इस्तकबाल करेंगे दानिश शेख। आइए। उसके बाद अगले मुकाबले के टॉस के लिए ZFM 11 की ओर से अमर सुल्तान और आशीष यादव, मंच पर होटल उपस्थित मयूर, प्लीज शिबू जी आ जाए जल्द से जल्द। इनका स्वागत करेंगे नागेश गिरे। यहाँ पर मौजूद इरफान भाई, इनका इस्तकबाल करेंगे शादाब शेख।
डॉक्टर रमन जी चौधरी, इनका स्वागत करेंगे यूसुफ शेख, नागेश गिरे। डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे रमन जी चौधरी। तो चलिए, सभी मेहमानों से अनुरोध रहेगा कृपया करके चैंपियन बॉक्स में टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ जाना है। सभी मंच पर उपस्थित हमारे महानुभाव महाअतिथि, आप सभी से अनुरोध है चैंपियन बॉक्स में हमारे साथ टॉस के लिए जुड़ जाना है। और जैसे कि टॉस की प्रक्रिया पूरी होगी, हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे अजीज दोस्त और इस प्रतियोगिता के कमेंटेटर जेएम भाई खान। ओ टू कॉम जेएम भाई, नेक्स्ट मुकाबले का टॉस होने वाला है। चलिए, यहाँ पे टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। वेलकम टू द स्टेज गाइस। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा टीम ZFM11 वर्सेस टीम होटल मयूर के विरुद्ध। होटल मयूर पहली जीत की खुशबू महसूस की है उन्होंने पहला मुकाबला खेलकर गोलू सुपर स्ट्राइकर के अगेंस्ट में। और वहीं बात करें ZFM11 की, तो कहीं ना कहीं जीत की कोशिश उनकी जारी रहेगी, क्योंकि पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। हमारे अतिथिगण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सादिक बावला जी, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ लोनकर सर और पूरी टीम का इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों के साथ। चलिए, सिक्का उछाल कर फैसला होगा। प्लीज कप्तान आगे आ जाइए। टीम होटल मयूर 11 की ओर से आकाश यादव और अहमर सुल्तान ZFM11 की ओर से। टेल इज द कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ होटल मयूर एंड टेल्स इट इज। टॉस जीता है आकाश, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले मैच भी हम टॉस जीते, मैच जीते। ये मैच भी हम चाहेंगे टॉस जीते, ये भी मैच जीते हम। क्या निर्णय रहेगा आपकी ओर से टॉस जीतकर? इस मैच में हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। चलिए, पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छे रन बनाए थे, मगर इस बार थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से आगे की सोच आपकी कि गेंदबाजी करेंगे। ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हारते हैं तो कुछ रद्दोबदल, कुछ चेंजेस होगा ग्रुप स्टेज में? बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि तीनों मैच जीत के हम विदाउट रन रेट का कोई टेंशन से क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अहमर सुल्तान, टॉस जीते, पिछला मुकाबला आप नहीं जीते मगर टॉस जरूर जीते थे। इस बार अगर टॉस जीते तो क्या निर्णय होता? हम लोग भी फील्डिंग लेने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे कैसे स्कोर थोड़ा कम रोक के हम चेस करने वाले थे, लेकिन अभी बैटिंग आ गई तो अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। रन अच्छे टारगेट देने की कोशिश करेंगे। 11 में कोई चेंजेस इस बार? और कितने रन बनाने की सोचेंगे? क्योंकि पहला मुकाबला आपने देखा था होटल मयूर का, लगभग 90 प्लस उन्होंने टारगेट अचीव किया था। इस बार बल्लेबाजी उतनी अच्छी देखने को मिलेगी जितनी अच्छी पिछले मुकाबले में देखने को नहीं मिली आपके साइड से? ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार के 80 प्लस करने को जाए। सामने वाली टीम की बॉलिंग भी अच्छी है, उसके हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे अतिथिगण में से एक ज़बरदस्त शख्सियत लोनकर सर। किस तरह से इस स्पर्धा को देखते हैं आप? आयोजक को देखते हैं, आयोजन को देखते हैं, कमेंटेटर को देखते हैं, अंपायर को देखते हैं। सरल और बेहतरीन अल्फाजों में आपके हम जानना चाहेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं DPL को कि इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए। IPL ख़त्म होके शायद हफ्ता भर हुआ है, लेकिन जब ये ग्राउंड पर मैं आया और ये जब मैच देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि IPL की ही मैच शुरू है। उतना ही उत्स्फूर्त वातावरण यहाँ पर है, प्रेक्षक है, और जिस प्रकार से थर्ड अंपायर का भी यहाँ पर उपयोग लिया जा रहा है, बेहतरीन। और
ये दूसरा संस्करण आईपीएल डीपीएल का, और साल दर साल ये इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और आगे भी आने वाले समय में इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ से जो प्लेयर यहाँ ये इस मैच में खेल रहे हैं उनका भी सिलेक्शन, ये जो यूट्यूब पर इसका ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, टेलीकास्टिंग हो रहा है, उसको अभी मुजीब भाई ने मुझे बताया है कि 21,000 कल 21 लाख यूजर्स, और कल जो मैच देखी शायद उसमें 21,000 प्रेक्षक मैच देख रहे थे। तो एक बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर बुटीबोरी, नागपुर और आजू बाजू के परिसर के लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच अपने भावना व्यक्त करने के लिए। और हमारे साथ अगले अतिथिगण बसक सर, आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 शब्दों में इस टूर्नामेंट की चकाचौंध के बारे में आपकी तरफ से क्या राय है। सीजन 1 में भी मैं पूरा था ही मुझे भाई का साथ, और उसका जो सक्सेसफुलनेस था वन ऑफ द बेस्ट। और ये जो सीजन 2 देख रहा हूँ ये तो उसको सरपास कर गया है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, AI, थर्ड एम्पायर, everything is just like a first class cricket match we usually see in the IPL. So when मुजीब भाई जहाँ है उधर तो सक्सेस इज ए मस्ट। और आगे आगे जो क्या होगा, I think it will be one of the best match in Maharashtra. So thank you very much, and I always look for the best, and Mujib bhai's leadership is always will be equal to. चलिए, थैंक यू सो मच बसक सर, आपकी भावना व्यक्त करने का। ये थे हमारे साथ में अतिथिगण। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। ZFM 11 चलिए, यहाँ पे एक इनामी राशि का पुरस्कार अनाउंस होने जा रहा है सादिक बावला जी की तरफ से। सर, आप ही अगर कह देंगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक बेहतरीन जो है इनामी राशि का पुरस्कार, जी हाँ, बहुत बड़ा पुरस्कार। हम देखते हैं अक्सर छोटे मोटे जो टूर्नामेंट होते हैं ग्रामीण विभाग में, उनके उतने प्राइज रहते हैं, मगर फाइनल मुकाबले में, मेगा फाइनल में, DPL सीजन 2 में जो भी 3 गेंदों में 3 छक्के लगातार हैट्रिक सिक्सेस मारेगा उसको दी जाएगी 51,000 रुपए की नगद राशि सादिक बावला जी की तरफ से। और साथ ही साथ हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को भी 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इसी तरह प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए क्रिकेटर का। अगला मुकाबला जो कि ZFM 11 वर्सेस टीम होटल मयूर के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतकर आकाश यादव जो कि टीम होटल मयूर 11 के कप्तान है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आमंत्रित किया है ZFM 11 के कप्तान अहमद सुल्तान को बल्लेबाजी के लिए। स्टे ट्यून्ड बने रहे हमारे साथ, और मुकाबला शुरू हो चुका है, उसका दृश्य आपके रूबरू जारी है। और अगली आवाज हमारे कमेंट्री बॉक्स के थ्रू RGM सुनने की जुड़ेगी आपके साथ नेशनल कमेंटेटर की। धन्यवाद। थैंक यू GM भाई, थैंक यू बावला जी, एक बेहतरीन इनाम यहाँ पर अनाउंस करने के लिए। मन मत बिल्कुल कुछ खिलाड़ियों का मौला होगा फाइनल मुकाबले में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह चलता हुआ 3 शो ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, और इस प्रतियोगिता को को स्पॉन्सर कर रही है माया हॉस्पिटल। दर्शकों की जानकारी के लिए पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो 57,000 लोगों ने इस प्रतियोगिता को देखा है यूट्यूब के माध्यम से। एक और बेहतरीन रिकॉर्ड है इस प्रतियोगिता के लिए। दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई है बेहतरीन स्टार्ट करते हुए गोलू सुपर स्ट्राइकर्स। एक और सामने की गेंद शुभम मलिक सीधे बल्ले से ग्राउंडेड स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल। इस गेंद पर जीत जरूरी है अगर गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के नजरिए से देखा जाए तो, क्योंकि यहां अगर जीतेंगे गोलू सुपर स्ट्राइकर्स तो फिर बिल्कुल उनकी बात बनने वाली है, अन्यथा स्काई टाइटंस जीतेंगी तो फिर मुश्किलात हो जाएगी गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। 10 रन स्कोर बोर्ड पर काफिल। हेलीकॉप्टर हवा में है, गेंद ऊंची है, दूर भी है, 6 के लिए मैदान के बाहर भी है। कापिल के सामने प्रो लांबा के काफी दूर बल्ले से सिक्सर आता हुआ। क्या शॉट लगाया है हेलीकॉप्टर। मेहनत की आग में जो तपते हैं
वही इतिहास के पन्नों में चमकते हैं। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में आपको चमकना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब की बार ये वापसी, इसी के लिए इसी को कहा जाता है मेहनत। वापसी आप किस तरह से करते हो वहां आपकी मेहनत दिखती है। थोड़ी सी खींची हुई लेन थी, पिछली पहली गेंद छक्का जो आया था सामने थी, इस बार थोड़ी सी खींची हुई लेन और उंगलियां घुमाई गेंद के ऊपर। वापसी करते हुए काफिल अक्रॉस द लाइन, हाई फ्लाई इनटू द स्काई। गेंद चली बाजू वाले गली, बैक टू बैक इस ओवर का ये दूसरा सिक्सर। और मध्य प्रदेश की शान ये खिलाड़ी द डिस्ट्रॉयर बीच मैदान में दहाड़ रहा है, नाव प्रव लांबा। एक और फायरों पर गेंद तो सर पर गेंद, एक और बार बल्ला चलाया और छक्का पाया। प्रव लांबा, इनके इरादों में जान है और इनके शॉट जब आते हैं दूर ही जाते हैं। हुआ मैदान के अंदर 3 सिक्सेस अब तक। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग के हमारे अहम स्पॉन्सर है। अगर आप थोड़े से थक गए हो, एनर्जी चाहिए तो दिनशॉ के रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर जाइए और दिनशॉ की आइसक्रीम का लुत्फ उठाइए, क्योंकि दिनशॉ अब 3 गुना बड़ा भी हो गया है। उनकी चॉकलेट 3 गुना बड़ी भी हो चुकी है। तो जी हाँ, बिल्कुल रन संख्या 28 रन पड़ने के बाद एंगल के साथ, कोन के साथ बाहर जाती हुई गेंद। शुरुआत इस गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ हो रही है। डीआरएस की मांग की है। व्हाइट के लिए डीआरएस लिया गया है बैटिंग टीम द्वारा। दौर की समाप्ति 28 रन। दौर की समाप्ति 28 रन। इस मुकाबले में 63 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए गोलू सुपर स्ट्राइकर्स वापसी इस प्रतियोगिता में। इमदाद इल्लू गेंदबाजी के लिए, आशास किचन रिफ्रेशमेंट का स्टॉल। एक और बार आपको मजा आएगा इनके विविध व्यंजनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया है, गैप ढूंढा है, डीप कवर क्षेत्र में मानो की सुई में से धागा पिरोया है। एक और वेलकम 4 डीपीएल बाउंड्री आती हुई। इसी के बीच हमारे बीच मौजूद होते हुए हाईकोर्ट के सीनियर वकील साहिल जी भांगड़े। साहिल जी भांगड़े सर, आपका भी हम ड्रीम प्रीमियर लीग आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। रन संख्या 32 रन, 32 बिना कोई विकेट खोए। ओ क्या गेंद दी है, क्या गेंद दी है। जी हाँ, बिल्कुल पैरों के सहयोग से रोकने में कामयाब हुए, लेकिन देखिए खेलने का प्रयास नहीं था, सिर्फ पैर अपने अड़ाए गेंद के नीचे। अगर एलबीडब्ल्यू रूप में आउट होना था तो बिल्कुल आउट हो सकते थे, लेकिन नहीं है तो ये बात अलग है। और मलिक ने कहा ये मेरा एक और बल्ला है। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चल के गए, गेंद को भेजा है इन फ्रंट द स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग चेज रीजन में। कार्तिक तिमांडे, इनकी अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। कैसे बेहतर थ्रो हो सकता था, बेहतरीन
क्या बचाए इन रनों को, ये देखने वाली बात है। डीप स्क्वायर लेग रीजन में देखना होगा। कुछ समय के लिए खेल जरूर रुका है। डॉक्टर नितिन जी राउत हमारे बीच पहुंच रहे हैं, माजी ऊर्जा मंत्री, साथ ही साथ इस प्रतियोगिता की शान बढ़ाने के लिए डॉक्टर नितिन जी राउत सर। तो सेफ माने गए हैं रन, तो कुछ रन बचा है कार्तिक इन्होंने टीम के लिए। एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 33 प्रव खेल रहे हैं 8 गेंदों में 19 रन बनाकर, तो दूसरी तरफ 7 गेंदों में 14 शुभम मलिक इनके बल्ले से। नागपुर डिस्ट्रिक्ट के माजी पालक मंत्री एवं महाराष्ट्र राज्य के माजी ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत सर कुछ ही समय में हमारे बीच पधार रहे हैं। इसी के बीच थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद एंगल के साथ एक और डॉट गेंद, रन संख्या रुकी हुई है 33 रनों पर। देखिए गेंद इमदाद इल्लू इनकी ये खासियत है, दोनों तरफ गेंद को घुमाना जानते। इस बार भी ये ऑफ कटर पेश की थी प्रव लांबा के लिए। पैटल में मजा आएगा, प्रव के सामने इमदाद है तो। फुल टॉस है तो फिर यह बॉस है, प्रव लांबा है। सिटिंग मशीन मैदान के अंदर प्रव लांबा, एक और शानदार सिक्सर जड़ते हुए डीपीएल मैक्सिमम आता हुआ। एक और सिक्स आता हुआ, सिक्सिंग मशीन कहा जाना चाहिए प्रव लांबा इनको। जिस तरह से सिक्स इन्होंने लगाए हैं और जब जब लगाए दूरी गए हैं। जायका 21 बिरयानी, इनका अलग ही स्वाद है। जायका 21 बिरयानी का स्वाद कल हमारे कैमरामैन मिंटू इन्होंने लिया था और काफ़ी सुर्खियों में आए थे हमारे कैमरामैन मिंटू जी। आज भी फिर से एक बार जायका की तरफ वो गए हैं। 2.5 ओवर की समाप्ति, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। जीएम भी उनके साथ चले गए शायद मिंटू इनको अगर स्वाद मिलेगा जायका का तो जीएम भी उसमें हाथ बटोरेंगे। $39 रन बिना कोई विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर रन संख्या प्रव लांबा 10 गेंदों में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल। रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति, 39 रन बिना कोई विकेट को। एक बेहतरीन स्टार्ट शुभम मलिक और प्रव लांबा इनकी ओर से। 63 रनों का लक्ष्य इस मैच में जीतने के लिए मुकाबला। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी।
Buttipuri Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर के पश्चात अब आने वाले 3 ओवर क्या इंटरेस्टिंग होंगे, यहां से वापसी करेगी स्काई टाइटंस, ये देखने वाली बात है। स्काई टाइटंस को यहां से वापसी करनी पड़ेगी। क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, ऊपर एक गेंद, खिलाड़ी प्रयास, लेकिन खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और दर्शक बन जाएंगे दीवाने। मलिक के बल्ले से मनमोहक शॉट, सिक्सर। बल्लेबाज का बल्ला बोल रहा है और गेंदबाज सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। एक और सामने की गेंद, सीधे बल्ले से इस गेंद को अलोंग द कारपेट ड्राइव किया है लॉन्ग गॉन के क्षेत्र में। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 46 रनों पर। रिक्वायर्ड 6.38 का, 16 गेंदें 17 रन चाहिए। एक तरफा कर दिया है ये मुकाबला इन ओपनिंग बल्लेबाजों ने। पिछले मुकाबले में प्रव को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से वो इनिंग आई नहीं थी। इस बार कप्तान मलिक ने वो जिम्मेदारी कंधों पर उठाई है। 9 गेंदों में 21 शुभम मलिक, 11 गेंदों में 25 प्रव लांबा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट इज राइट, यही कहा होगा इस जोड़ी ने। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली, समय का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। 63 रनों का लक्ष्य है। 16 गेंदें 17 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। यहां से क्या वापसी कर पाएगी टीम स्काई टाइटंस। ऑन साइड के क्षेत्र में ऊपर ये गेंद है, क्या बल्ला है, माशाअल्लाह, बेहतरीन शॉट। ये छक्का नहीं संदेश है, क्योंकि ये बल्लेबाज भी विशेष है। प्रव लांबा के बल्ले से एक और शानदार सिक्सर। बेहतरीन बल्लेबाजी। ऑन साइड के क्षेत्र में उड़ी उड़ी ये गेंद, दर्शक दीर्घा में जाकर जुड़ी ये गेंद। ये छक्का नहीं, बल्लेबाज की पहचान है और आज मैदान में पर्व नाम का तूफान है। एक और शानदार सिक्सर। मैदान के अंदर मध्य प्रदेश का ये शेर, बब्बर शेर दहाड़ रहा है। टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट। एक और पुल, क्या शॉट है, क्या वार है। फिर एक बार गेंद मैदान के बाहर है। पर्व लंबा आए हैं और सबके दिलों पर आकर छाए हैं। क्या बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने आज इस मैदान में। यादगार यादगार पारी प्रव लांबा की शुभम मलिक के साथ। बिल्कुल आज बल्लेबाजी जो की है ना, इस खिलाड़ी ने विशेषताएं दिखाई है। बेहतरीन इनिंग के साथ इस मुकाबले को आसानी से समाप्त किया है गोलू सुपर स्ट्राइकर्स ने। प्रव लांबा बेशकीमती पारी आज इस खिलाड़ी ने ऐलान किया है। आज मैदान में राज और पहचान बनाने का काम किया है प्रव लांबा। नाम याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये खिलाड़ी सुपरस्टार होने का मादा रखता है। कलेक्ट करने के लिए सलीम और प्रव दोनों को आना है। Buttipuri Manufacturers Association, empowering dreams, building futures.